क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय। आप कहाँ से आए? मैं गोवा। गोवा से आए आप? हाँ, गोवा से आया हूँ। मतलब कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? मुझे 7-8 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। मुझे बहुत खुशी की बात है, उन्हें इस्तीफा दे दिया। ये क्या लिखवाया आपने? मैंने ये लिखवाया, CJP सत्य की जीत है। अच्छा, तो अब आप घर वापस जाएंगे? घर वापस जाएंगे, अब जीत मिल गई है तो हमें। हाँ। मगर एक चीज़ अभी बरकरार रहेगी। क्या? 20 तारीख को उन्होंने बहुत बड़ा हंगामा किया था, मारपीट का, हमारी बहन बेटियों के साथ, ये बहुत बुरा हुआ। अभी तो चलो कोई नहीं, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी तो पिक्चर बाकी है, उसका ही बदला लिया जाएगा एक टाइम। मैं छोटे शब्दों में कहना चाहूँगा इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो आप करते क्या हैं? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ाई करते हैं? मैं BCA कर रहा हूँ। कहाँ से? मैं आगरा से। आगरा से? गोवा में रहते हैं, आगरा से मतलब? मैं बिलोंग करता हूँ गोवा से। अच्छा। और मैं तो आप आगरा में पढ़ाई करते हैं? हाँ, आगरा में पढ़ाई करता हूँ। चलिए, अच्छी बात है। तो देख सकते हैं किस तरीके से लोग अब खुशी मना रहे हैं, क्योंकि अब जो है जो इनकी मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग थी, अब वो पूरी हो चुकी है। आपका नाम? गोकुल। थैंक यू धर्मेंद्र प्रधान जी, आपने इस्तीफा दिया। हमें राजस्थान सरकार से एक मांग है कि ये जो आपका स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है, जो 29 नवंबर आपने डेट दिया था, आप वही डेट रखिए, क्योंकि हमारा 6 दिसंबर का यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, जिसका आपने डेट बढ़ा के 6 दिसंबर ही कर दिया है। एक ही डेट पे पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम देना, क्योंकि आपने 700 रुपये फॉर्म भराई के भी लिए हैं। तो कृपया करके आप डेट पहले रख दीजिए या तो 6 दिसंबर के बाद रखिए। थैंक यू। तो इस तरीके से लोग जो हैं वो अब धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये हम जो अभी खड़े हैं, ये बैक स्टेज है, ये स्टेज है सामने, और अब यहाँ से लोग जो है धीरे धीरे घर को वापस जा रहे हैं, चूँकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है और लगातार यहाँ पर लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा समय से यहाँ पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, जुटे हुए थे, और वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग कर रहे थे, और अब जाकर के धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। हम यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम आइए बातचीत करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब वो उनकी मांग पूरी हो गई है, अब आगे वो क्या करेंगे। आइए हम बात करते हैं। आइए। सर, बात करेंगे सर। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे सर? अच्छा किया, लेकिन बहुत लेट कर दिया। बहुत लेट कर दिया। पहले दे देते, इतना हल्ला ना होता, इज्जत बची रहती। अब बेइज्जती करा के दिया तो क्या दिया। तो अब क्या मतलब सभी लोग घर वापस जा रहे हैं? चले जाएंगे, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं अभी, क्योंकि एक ने दे दिया, दूसरा वैसा बैठ जाएगा, फिर क्या फ़ायदा। जो उनको थोड़ा समझना चाहिए कि दुनिया की डिमांड क्या है, पब्लिक की डिमांड क्या है, उनको दर्द को समझे। मोदी जी को चाहिए दर्द को समझे, असली जो है उन मुद्दों को करे। क्या लग रहा है आपको, इतना समय उन्होंने क्यों ले लिया, इतना समय क्या क्यों लग गया? हंकार था, मैं कुछ नहीं, मैं तो इनको उठा दूंगा, 4 डंडे मारेंगे, भगा देंगे। अब जितना और भड़कता गया, अभी और आज ना करते तो और ज़्यादा भड़कता, पूरे देश में आज बर्बादी हो जाती। हमें तो यही चिंता थी। क्या मतलब ऐसा लग रहा था कि संडे को या फिर मंडे को फिर से कुछ बड़ा हो सकता है, इस वजह से उससे पहले ही इस्तीफा ले लिया गया? बिल्कुल बिल्कुल 100% होना था, आगे बढ़ना था, क्योंकि और पब्लिक को और तो ज़्यादा गुस्सा आता है। जब छोटी सी डिमांड थी, क्या थे, एक वैसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिए जाते थे, तो ये क्या, तो जिसको बड़ी बात थोड़ी थी, तो पहले कर देते थे, इतनी हलो हल्ला ना होती, बेइज्जती ना कराते। और दूर दूर हो गई, इतनी तो बेइज्जती होती, हमारे जैसा होता तो कुर्सी छोड़ के चला जाता, सॉरी मेरी गाली निकल गई। तो ऐसे काम से क्या फ़ायदा है। प्रधानमंत्री है तो अब बोलो उसके बारे में क्या बोले। तो आप मतलब लोगों के अंदर खुशी तो है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके साथ साथ वो यही कह रहे हैं कि ये काम पहले अगर कर दिए होते तो इतना सब कुछ हंगामा नहीं होता। सर, आप बात करेंगे सर? क्या नाम है सर? एडवोकेट अभिषेक नाम है मेरा जी। हाँ। तो आखिरकार मतलब 1 महीने से ज़्यादा समय से ये मांग जो थी, की जीत हुई है, बेसिकली लोकतंत्र की जीत हुई है। अगर सब कुछ सही है तो लोकतंत्र की जीत है। और ये कोई भी किसी भी सरकार में, कोई चाहे से बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कोई अपने आप को ताना समझेगा, अगर लोकतंत्र की बात नहीं मानेगा तो लोकतंत्र में जनता का राज होता है। जनता ने भी द पीपल ऑफ इंडिया। आज प्रियम्बल में लिखा कि भारत के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया, उनको संविधान की जीत हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम सभी विश्वास करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं है। नेपाल बांग्लादेश की तो बात भी ना किया जाए, ना ऐसा बनने वाला। हमारे देश के लोग काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से पीस वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें पता है हमारा संविधान क्या। तो इसलिए मैं सबको बधाई देता हूँ कि इस नई शुरुआत हुई है और सबको जश्न मनाने चाहिए। ये जो नई शुरुआत हुई है सर, तो क्या आपको लगता है कि देश की राजनीति में भी एक नई शुरुआत होगी? लग रहा है, अब लग रहा है कुछ नया तो चेंज होने वाला है, कुछ तो नया आने वाला है। क्योंकि जो हमारे युवा 60-70% है 30-35 एज में। और अगर देखा जाए ना, मैंने इस पर रिकॉर्ड निकाला, मैंने एनसीआरबी की रिपोर्ट भी देखी, एट्रोसिटीज़ के बारे में कई चीज़ें, कई मुद्दे हमारे। तो इसमें कन्विक्शन रेट जो है ना
155 पेपर लीक हुए 10 सालों में और कन्विक्शन 0 रेट है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करिए, इसमें कोई अमेंडमेंट भी आएगा, बिल ऐसा बनना चाहिए कि आने वाले, देखो एक का इस्तीफा लेने से सब कुछ समस्या समाप्त नहीं होती, समस्या सब समाप्त होगी जब अच्छा लॉ एंड ऑर्डर होगा, लॉ एजेंसी काम करेगी और बढ़िया बिल बनेगा। तो नई शुरुआत तो है बिल्कुल सर, नए यंगस्टर है। क्योंकि सर धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दिया ही है, इससे पहले कल जो है एनटीए के 47 अफसरों को भी बर्खास्त किया गया। हाँ, ये भी मैं बोला नरेंद्र मोदी साहब ने, ये काफ़ी अच्छा कदम है उनका, मैं उसकी सराहना करता हूँ। एटलीस्ट उन्होंने अब समझ में उनको आया, बट आ गया ना, एटलीस्ट ये तो देखना चाहिए। और कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस की पार्टी, कोई पार्टी, लोकतंत्र में जो अपने आप को ताकतवर समझेगा, जो गलत फहमी होगा मैं तानाशाह हूँ या मैं डिक्टेटरशिप चलेगी, तो ये संविधान इतना कमजोर नहीं है, संविधान बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो इसमें कई प्रावधान ऐसे, तो उसके नतीजे आप देख लो कि आज उनको मानना पड़ा, जनता की ताकत है, बिल्कुल पीपल। बिल्कुल। तो ये जो है लोकतंत्र की जीत है, इस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शनकारियों का कहना है। सर बात करेंगे आप लोग? मैडम बात करेंगे आप? जी, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, अब सब लोग खुश हैं। हाँ, हम लोग खुश हैं भाई, हमारी लोकतंत्र की जीत हुई है। हाँ, हम लोग काफ़ी एकता, ऐसे रहेंगे कभी हमारी जीत होगी, नहीं रहेंगे नहीं जीत होगी। तो अब क्या मतलब, अब सभी लोग घर वापस जाएंगे? नहीं, घर वापस जाने का इरादा तो नहीं है। अब ये है कि जो हम आपकी मांग पूरी हो गई, अब क्या करेंगे यहाँ पे? मांग पूरी हो गई, मगर हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ वो तो इंसाफ चाहिए। जो बच्चों को गिरफ्तार किया उन्होंने, बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है, उन पर केस मुकदमा हुआ है, उसको वापस लेना पड़ेगा। अब भविष्य में ऐसा कभी दोबारा ना हो। अच्छा, बस यही मांग है। ये मतलब अभी अब वापस सब कुछ लेंगे, केसेस वगैरह जो हैं, तभी जा कर के यहाँ से अब हम ये वापस लेंगे भाई, हम वापस लेना चाहते हैं, वापस लेंगे। उसके बाद ये धरना प्रदर्शन खत्म होगी, हमारी यही मांग है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।